सरकारी इदारों की राइट साइजिंग का दूसरा मरहला। वफाकी काबीना ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 6 इदारे बंद करने की मंजूरी दे दी। 4 इदारों के इंजमाम की मंजूरी भी दे दी गई। वजारत के 6 इदारों को कम अफरादी क़ुव्वत के साथ बरकरार रखने का फैसला। मुख्तलिफ इदारों की राइट साइजिंग का अमल दरामद प्लान 20 जनवरी तक शेयर करने के अहकामात जारी। बानी पीटीआई की अपील 1-2 समातों में खारिज हो जाएगी। इस केस में बानी के पास मजबूत कानूनी ग्राउंड्स नहीं है। क्या टाका मारकर यूनिवर्सिटी बनाना जायज़ है? 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बानी तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर निशाने। लाहौर में उलमा इकराम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़ाती मुफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। रियासत मदीना के नाम पर नई नस्ल को गुमराह किया गया। पीटीआई सियासत से मजहब को दूर रखे। सियासत होती रहेगी मगर दीन का नाम ना लें। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और मुकालिमों का इल्म है। वो कहते हैं बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी, लेकिन 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। पीटीआई को किसी एक दरवाजे का इंतखाब करना पड़ेगा। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का पैगाम। कहा, अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया जिसके लिए साल से कोशिश थे तो ये कोशिश छोड़ दें। बानी पीटीआई सबसे बड़े चोर साबित हो गए। 190 मिलियन पाउंड वो गड़ा है जो बानी पीटीआई ने किसी और के लिए खोदा और खुद गिर गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। उन्हें किसी किस्म की अपील में नहीं जाना चाहिए। आपको करप्शन की वजह से सजा मिली है। बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी चोरी। फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लीडर बौखलाहट का शिकार हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात और 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास आज रात 10 बजे तलब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकराती कमेटी अब तक की पेशरफ पर कोर कमेटी को एतमाद मिलेगी। 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को इजलास बुलाने की हिदायत की। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असम्बलियां तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इख्तिदार का हुसूल है। मौलाना फजलुर रहमान का चारसद्दा में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं। मुल्क बनाते वक्त इस्लाम के नाम पर लोगों ने कुर्बानियाँ दी। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। आप हमारी बात को समझें। धांधली ज़दा इंतखाबात से हमें ना टरखाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। मदारिस, उलूम और सियासत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की बनाई आला सतह की हुकूमती टीम मराकश रवाना। तहकीकाती टीम मराकश के दारुल-हुकूमत रबात और साहिली शहर दखला का दौरा करेगी। ज़राए के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में मराकश कश्ती हादसा और अफगान शहरियों की तीसरे मुल्क मुंतकली से मुताल्लिक उमूर का जायज़ा लिया गया। वज़ारत ख़ारिजा और दाखिला सानहे के पाकिस्तानी मुतासिरीन को मौसर और बरवक्त इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। FIA ने गुजरात और गुजरावाला में वाक़े की 3 FIRs दर्ज कर लीं। खातून समेत 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मराकश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी हलाक हुए, 2 को बचा लिया गया था। लोअर करम में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर गौर। मुमकिन ऑपरेशन के नतीजे में नकल मकानी करने वालों के लिए TDP कैंप कायम किए जाएंगे। ज़िला इंतजामिया ने टल और हंगू में कैंप्स के क़याम का एलामिया जारी कर दिया।
9 मई JHQ हमला केस में मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में की। मजमूई तौर पर इस्तगासा के 5 गवाहान की शहादत कलमबंद कर ली गई। मजीद समाअत 22 जनवरी को होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI की बहनों के खिलाफ 5 अक्टूबर और 9 मई के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत। अलीमा खान और उस्मा खान अपने वकील के हमरा अदालत पेश। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जिना हाउस केस में तफ्तीश ताहाल मुकम्मल नहीं है। अदालत का अलीमा खान और उस्मा खान के वकील को दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए 12 फरवरी को तलब कर लिया। कराची में 11 रोज से लापता बच्चे सारिम की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश घर के करीब जेरे जमीन पानी के टैंक से बरामद हुई। 7 साला सारिम पुरस्कार तौर पर लापता हुआ था। पोस्टमार्टम मुकम्मल। SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल कंवर आफ्ताब कहते हैं कि बच्चे को कत्ल किया गया या हादसाती मौत हुई। तिब्बी मुआयने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हकायक तक पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। जापानी सफ़ीर की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जापान के दौरे की दावत। वज़ीर आला पंजाब ने दौरे की दावत कबूल कर ली। महकमा एक्साइज का गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा फैसला। पंजाब के शहरी दूसरे सूबों में या विफाक में गाड़ी रजिस्टर नहीं करा सकेंगे। एक्साइज हुकाम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए पंजाब काबीना से मंजूरी ले ली गई। ड्यूटी पर आए वरना घर जाए। महकमा सेहत बलोचिस्तान का गैर हाजिर डॉक्टरों और तिब्बी अमले के खिलाफ सख्त एक्शन। यंग डॉक्टर समेत दोहरी तनख्वाह लेने वाले 36 मेडिकल अफसरान, 29 लेडी डॉक्टर्स, 9 डेंटल सर्जन्स के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ बोले, अदालती हुक्म पर सरकारी अस्पतालों में हड़ताल नहीं की जा सकती। सिक्योरिटी बढ़ाकर OPDs को बहाल कर दिया। महकमा सेहत को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ईरान दारुल तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग। 2 जज जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। जाँ बहक जजों में अली लारेज़ेनी और मोहम्मद मुख्सी शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों जज कौमी सलामती, जासूसी और दहशतगर्दी से मुतालिक केसेस की समाअत कर रहे थे। हमलावर सुप्रीम कोर्ट का ही मुलाजिम था जिसने मौके पर ही खुदकुशी कर ली। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया मीम कॉइन ट्रंप लॉन्च कर दिया। कॉइन की लॉन्चिंग का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद किया। लॉन्चिंग के ऐलान के 3 घंटे के अंदर अंदर कॉइन की कीमत में 4800% तक इजाफा हुआ। मीम कॉइन में सिर्फ 3 घंटे में $10 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी हो चुकी। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर को बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी में खासी दिलचस्पी है। डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन में खासी इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी का राज। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में बादल बरस पड़े। चमन में कौशक टॉप पर बर्फबारी। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -9, गिलगित -3, कोयटा और श्रीनगर में -1 डिग्री रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में टेम्परेचर 1 डिग्री, इस्लामाबाद 2, लाहौर 6, पेशावर 3 और कराची में 14 डिग्री रहा। पाकिस्तानी कोह-ए-मा असद अली ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। असद अली ने 7 बर्र-ए-आज़मों की 7 बुलंद चोटियों के सफ़र में 6ठी चोटी सर की। माउंट विंसन की बुलंदी 4892 मीटर है, जो दुनिया की सर तरीन चोटी तस्वुर की जाती है। कोह-ए-मा असद अली के 7 समिट के सफ़र में आखिरी चोटी पंचाक जाया को सर करना बाकी है। शानदार अदाकारी से किरदारों में हकीकी रंग भरने वाले गुलाब चांडियों की आज 6ठी बरसी। गुलाब चांडियों मकालमों की जानदार अदायगी की वजह से खुसूसी शनाख्त रखते थे। गुलाब चांडियों ने सिंधी और उर्दू ड्रामों के साथ फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए।
और उर्दू अफसाने को दूसरा सादत हसन मंटो न मिल सका। मंटो के तख्लीक किए अफसाने पहले से भी ज़्यादा मकबूल। 77 बरस गुजर गए, बेमिसल अफसाना निगार को दुनिया छोड़े।